रब के दूसरे हसीन मौसमों की तरह बरसात के मौसम की भी अपनी ही खूबसूरती है। मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू में और बरसात के मौसम में आम खाते हुए नहाने का तो मज़ा ही अपना है। लेकिन बरसात का मौसम थोड़ी सी प्रॉब्लम्स लेके आता है, जिसमें हम समझदारी के साथ उन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल कर सकते हैं। सो लेट्स बज़ इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू रबाब्स लाइफस्टाइल। बरसात के मौसम में सीलन सेम का इशू हो जाता है। कपड़ों में से डिफरेंट किस्म की खुशबू आती है और कमरों से भी कहीं ना कहीं ह्यूमिडिटी की वजह से एक डिफरेंट किस्म की खुशबू आती है, जो कि कभी कभी नागुज़ीर भी होती है। उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, उठते ही सुबह अपने रूम्स की सारी विंडोज़ ओपन कर देती हूँ, फ्रेश एयर का एयर वेंटिलेशन होती रहे और हमारे कमरे में जो सेम की खुशबू या कंजशन की खुशबू होती है वो ना आए। उसके साथ एक बड़ा इशू होता है कि मॉइस्चर की वजह से मैच बॉक्स जो उसकी स्टिक होती है वो नहीं होती है, वो हमें बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, गीली हो जाती हैं। तो उसका इजी पीजी हल है कि आपने तवे को गर्म कर लेना है और उसकी जो माचिस वाली जगह होती है जिससे जलती है तीली, उसको गर्म करेंगे ना तो फ़ौरन से हमारा इस मसले का हल निकल आएगा। एक और सोल्यूशन भी आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आपने उस तरह से मैच बॉक्स को नहीं रखना, क्योंकि शेल्फ पे रखे तो गीली हो जाती हैं, कोई भी ग्लास जार ले लेना है, उसमें मैच बॉक्स की स्टिक्स को डाल लेना है और साइडों पे इसकी जो बर्न करने वाली जगह है वो मैंने ग्लू से पेस्ट कर ली। इससे ये है कि मॉइस्चर, उसको ह्यूमिडिटी भी नहीं होती, जो उसकी स्टिक्स होती है मैच बॉक्स की वो ड्राई रहती हैं। इसमें ग्लास जार में, प्लास्टिक जार में आपने नहीं करना। सो ये हमारा मज़े का हल हो गया। नेक्स्ट मैं आपसे टिप शेयर करने जा रही हूँ, इस मौसम से रिलेटेड सारी टिप्स हैं कि हम जब बल्क में कोई चीज़ें लेते हैं तो उसका ख़राब होने का ख़दशा होता है, लेकिन हमने उसको सिक्योर कैसे करना है ये हमारी अक्लमंदी है। टमाटर आते हैं, आपने उसको धो के फ्रिज में रखते हैं तो थोड़े दिनों बाद गलना शुरू हो जाता है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और लाइट भी बहुत ज़्यादा जा रही है। तो आपने क्या करना है, स्कॉच टेप को लेके इसकी टिप पे लगा देना है, तो ये आपका अच्छे लंबे अरसे तक हल इसका निकल आएगा और आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होगी, अच्छी चीज़ ये चल जाएगी आपकी। नेक्स्ट जी, आपको हमें ज़रूर, हर घर में चावल होते हैं, चावल हम क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी तो नहीं लेते, हम बल्क में 4 किलो 5 किलो या ज़्यादा भी, इससे ज़्यादा पड़े होते हैं। तो उसमें घुन वगैरह और छोटे छोटे जो उसके अंदर कीड़े होते हैं वो पैदा हो जाते हैं। सिंपल एंड ईजी हैक है इसका। आपने लहसुन के 3 से 4 जवे ले लेने हैं, 2 अदद आपने टुकड़ा ले लेना है अदरक का और साथ एक बड़ी इलायची। वो आपने किसी भी टिश्यू पेपर में या मलमल के कपड़े में, जो भी आपका जार है उसमें डाल के रख दें और भूल जाए इन छोटे छोटे घुन वगैरह से, या इनसे परेशान होना भूल जाए और अपने फ्रेश फ्रेश चावल एंजॉय करें। सेम प्रॉब्लम हमें दालों के साथ भी फेस करना पड़ता है। दालों के लिए आपने वो नहीं प्रोसीजर यूज़ करना, उसके लिए डिफरेंट है, सिंपल एंड एज इट इज़, कि आपने जो तेज़ पत्ता होता है, ठीक है, उसके बे लीफ जो होते हैं, उसका ड्राई फॉर्म में बे लीफ आपने इसमें ऐड कर देना है। एक तो ये मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करेगा, प्लस उसमें जो छोटे छोटे घुन वगैरह पैदा हो जाते हैं उनको भी ये पैदा होने नहीं देगा। साथ ही चूंटियों का बड़ा इशू होता है इस मौसम में, क्योंकि बरसात में हर हशरात, हर जो नीचे से कीड़े मकोड़े निकलते हैं ना, वो नॉर्मल है। तो उसके लिए हमने क्योर करना है, आपने बादियान का फूल जो स्टार फ्लावर होता है, साथ लौंग के कुछ दाने चीनी वाले अपने बॉक्स में डाल देना है और भूल जाना है चूंटियों को। अच्छा जी, एक और इशू जो हमें बड़ा फेस करना पड़ता है वो हमारे वॉशरूम में बैड स्मेल का होना है। उसके लिए इजी पीजी सा हल है, आपने फिनाफ्थलीन बॉल्स ले लेनी है, 1 से 2 अदद अपने सिंक में डाल देना है और ये बड़े लंबे अरसे तक चलती हैं और स्मेल को ख़त्म करती हैं। सैनिटरी पैड हर घर में है, ख़वातीन हैं तो ये पैड ज़रूर होंगे। इनके साथ इनका जो कवर आता है इसको फेंक देते हैं, आप बहुत ही गलत करते हैं। आज आपका इससे बड़ा ज़बरदस्त सा हल बनाने जा रही हूँ। इसके अंदर भी आपने फिनाइल बॉल्स डाल लेनी है, या आपके पास वो पैड्स के कवर नहीं है तो इस तरह से शादी ब्याह के पाउचेस मिलते हैं, किसी भी शादी पे जाएं तो उसमें आपने फिनाइल बॉल्स डाल के ऊपर से किसी भी रिबन से नॉट लगा के अपने कबर्ड में हैंग कर दें। एक कबर्ड में जो सेम की बदबू आती है या
कपड़े जो बहुत ज़्यादा हम रखते हैं उसकी वजह से जो फंगस पैदा हो जाती है, एक तो ये स्मेल को, बैड ब्रेथ को ख़त्म करेगी, बड़ी भीनी भीनी खुशबू आएगी आपकी कबर्ड से, और ये सारा जो इशू होगा आपकी स्मेल का रिजॉल्व हो जाएगा। एक और इसमें मज़े का है कि वो जो हमने सैनिटरी पैड के ऊपर आप कोई भी एसेंशियल ऑयल, मैंने लेवेंडर का एसेंशियल ऑयल इसमें पोर किया है 7 to 8 ड्रॉप्स इसमें डाल के, और इस सैनिटरी पैड के नीचे वाली जगह क्योंकि स्टिकी होती है उसके पेपर उतार के, तो ये हमारा बहुत ज़बरदस्त है, ये भी फ्रेगरेंस वाला बन जाएगा। इसके पीछे से स्टिक उतार के ये भी आप अपनी कबर्ड्स में, मुख्तलिफ बेडशीट्स पड़ी होती हैं, पाइल अप की हुई होती हैं, उस जगह पे भी प्रॉब्लम मानसून में हो जाती है, तो मैं वहाँ भी लगा देती हूँ। कबर्ड्स में भी ये फ्रेगरेंस आती है, कोई सीलन पैदा नहीं होती, और वो जो अजीब सी खुशबू पैदा हो जाती है कबर्ड्स में, तो वो भी इस सारे हमारे प्रॉब्लम को ये चीज़ें रिजॉल्व कर देती हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मैं सेकंड पार्ट के साथ भी मानसून की, अगर आपको ये पसंद आई तो ये ज़रूर शेयर करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर ये सजेशंस आपको पसंद आई हो कमेंट्स में आके अपना फीडबैक दे दीजिएगा। ये सारी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।